रूही दुकान के मालिक से सीसीटीवी फुटेज दिखाने और उनकी मां को खोजने में मदद करने की गुहार लगाती है जो 1 साल से लापता है। दुकान मालिक सहमत हो जाता है और उन्हें फुटेज दिखाता है। सारांश रूही से पूछता है कि क्या उसे यकीन है कि उसे मम्मा का रुमाल मिला है क्योंकि इस वीडियो में मम्मा को नहीं देखा जा सकता है। रूही का कहना है कि वे निश्चित हैं। वह प्रिशा को एक कार में देखती है। दुकान के मालिक से वीडियो जूम करने के लिए कहती है और प्रिशा को सारांश को दिखाती है। प्रिशा को देखकर सारांश खुश हो जाता है। रूही पूछती है कि कार में मम्मा के साथ कौन है। सारांश कहता है कि वे नहीं जानता। कार नंबर नोट करता है और कहता है कि वे कार मालिक तक पहुंचेंगे और पता लगाएंगे कि मम्मा कहाँ है। वे दुकान के मालिक को धन्यवाद देते हैं और कार मालिक का ऑनलाइन पता लगाने के लिए घर की ओर दौड़ पड़ते हैं। प्रीशा अरमान को बताती है कि वे पीहू के साथ दुर्व्यवहार करने वाले लड़के के खिलाफ प्रिंसिपल की शिकायत करने के लिए कल पीहू के कॉलेज जा रही है। अरमान पूछता है कि लड़का कौन है। पीहू विद्युत कहते हैं। प्रीशा का कहना है कि प्रिंसिपल ने कल सुबह 11 बजे लड़के और उसके अभिभावक को बुलाया है। अरमान कहते हैं कि कल उनके साथ बहुत बुरा हुआ और पीहू को लड़के को संभालने का आश्वासन दिया। वह सोचता है कि उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि रुद्र प्रीशा को न देखे। रूही के साथ सारांश घर लौटता है और ऑनलाइन के माध्यम से पता चलता है कि कार कैपोला होटल की है। वे दोनों कैपोला होटल जाते हैं और रिसेप्शनिस्ट से उस मेहमान के बारे में पूछते। रूही दुकान के मालिक से सीसीटीवी फुटेज दिखाने और उनकी मां को खोजने में मदद करने की गुहार लगाती है जो 1 साल से लापता है। दुकान मालिक सहमत हो जाता है और उन्हें फुटेज दिखाता है। सारांश रूही से पूछता है कि क्या उसे यकीन है कि उसे मम्मा का रुमाल मिला है क्योंकि इस वीडियो में मम्मा को नहीं देखा जा सकता है। रूही का कहना है कि वे निश्चित हैं। वह प्रिशा को एक कार में देखती है। दुकान के मालिक से वीडियो जूम करने के लिए कहती है और प्रिशा को सारांश को दिखाती है। प्रिशा को देखकर सारांश खुश हो जाता है। रूही पूछती है कि कार में मम्मा के साथ कौन है। सारांश कहता है कि वे नहीं जानता। कार नंबर नोट करता है और कहता है कि वे कार मालिक तक पहुंचेंगे और पता लगाएंगे कि मम्मा कहाँ है। वे दुकान के मालिक को धन्यवाद देते हैं और कार मालिक का ऑनलाइन पता लगाने के लिए घर की ओर दौड़ पड़ते हैं। प्रीशा अरमान को बताती है कि वे पीहू के साथ दुर्व्यवहार करने वाले लड़के के खिलाफ प्रिंसिपल की शिकायत करने के लिए कल पीहू के कॉलेज जा रही है। अरमान पूछता है कि लड़का कौन है। पीहू विद्युत कहते हैं। प्रीशा का कहना है कि प्रिंसिपल ने कल सुबह 11 बजे लड़के और उसके अभिभावक को बुलाया है। अरमान कहते हैं कि कल उनके साथ बहुत बुरा हुआ और पीहू को लड़के को संभालने का आश्वासन दिया। वह सोचता है कि उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि रुद्र प्रीशा को न देखे। रूही के साथ सारांश घर लौटता है और ऑनलाइन के माध्यम से पता चलता है कि कार कैपोला होटल की है। वे दोनों कैपोला होटल जाते हैं और रिसेप्शनिस्ट से उस मेहमान के बारे में पूछते। रूही दुकान के मालिक से सीसीटीवी फुटेज दिखाने और उनकी मां को खोजने में मदद करने की गुहार लगाती है जो 1 साल से लापता है। दुकान मालिक सहमत हो जाता है और उन्हें फुटेज दिखाता है। सारांश रूही से पूछता है कि क्या उसे यकीन है कि उसे मम्मा का रुमाल मिला है क्योंकि इस वीडियो में मम्मा को नहीं देखा जा सकता है। रूही का कहना है कि वे निश्चित हैं। वह प्रिशा को एक कार में देखती है। दुकान के मालिक से वीडियो जूम करने के लिए कहती है और प्रिशा को सारांश को दिखाती है। प्रिशा को देखकर सारांश खुश हो जाता है। रूही पूछती है कि कार में मम्मा के साथ कौन है। सारांश कहता है कि वे नहीं जानता। कार नंबर नोट करता है और कहता है कि वे कार मालिक तक पहुंचेंगे और पता लगाएंगे कि मम्मा कहाँ है। वे दुकान के मालिक को धन्यवाद देते हैं और कार मालिक का ऑनलाइन पता लगाने के लिए घर की ओर दौड़ पड़ते हैं। प्रीशा अरमान को बताती है कि वे पीहू के साथ दुर्व्यवहार करने वाले लड़के के खिलाफ प्रिंसिपल की शिकायत करने के लिए कल पीहू के कॉलेज जा रही है। अरमान पूछता है कि लड़का कौन है। पीहू विद्युत कहते हैं। प्रीशा का कहना है कि प्रिंसिपल ने कल सुबह 11 बजे लड़के और उसके अभिभावक को बुलाया है। अरमान कहते हैं कि कल उनके साथ बहुत बुरा हुआ और पीहू को लड़के को संभालने का आश्वासन दिया। वह सोचता है कि उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि रुद्र प्रीशा को न देखे। रूही के साथ सारांश घर लौटता है और ऑनलाइन के माध्यम से पता चलता है कि कार कैपोला होटल की है। वे दोनों कैपोला होटल जाते हैं और रिसेप्शनिस्ट से उस मेहमान के बारे में पूछते।
रूही दुकान के मालिक से सीसीटीवी फुटेज दिखाने और उनकी मां को खोजने में मदद करने की गुहार लगाती है जो 1 साल से लापता है। दुकान मालिक सहमत हो जाता है और उन्हें फुटेज दिखाता है। सारांश रूही से पूछता है कि क्या उसे यकीन है कि उसे मम्मा का रुमाल मिला है क्योंकि इस वीडियो में मम्मा को नहीं देखा जा सकता है। रूही का कहना है कि वे निश्चित हैं। वह प्रिशा को एक कार में देखती है। दुकान के मालिक से वीडियो जूम करने के लिए कहती है और प्रिशा को सारांश को दिखाती है। प्रिशा को देखकर सारांश खुश हो जाता है। रूही पूछती है कि कार में मम्मा के साथ कौन है। सारांश कहता है कि वे नहीं जानता। कार नंबर नोट करता है और कहता है कि वे कार मालिक तक पहुंचेंगे और पता लगाएंगे कि मम्मा कहाँ है। वे दुकान के मालिक को धन्यवाद देते हैं और कार मालिक का ऑनलाइन पता लगाने के लिए घर की ओर दौड़ पड़ते हैं। प्रीशा अरमान को बताती है कि वे यह पीहू के साथ दुर्व्यवहार करने वाले लड़के के खिलाफ प्रिंसिपल की शिकायत करने के लिए कल पीहू के कॉलेज जा रही है। अरमान पूछता है कि लड़का कौन है। पीहू विद्युत कहते हैं। प्रीशा का कहना है कि प्रिंसिपल ने कल सुबह 11 बजे लड़के और उसके अभिभावक को बुलाया है। अरमान कहते हैं कि कल उनके साथ बहुत बुरा हुआ और पीहू को लड़के को संभालने का आश्वासन दिया। वह सोचता है कि उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि रुद्र प्रीशा को न देखे। रूही के साथ सारांश घर लौटता है और ऑनलाइन के माध्यम से पता चलता है कि कार कैपोला होटल की है। वे दोनों कैपोला होटल जाते हैं और रिसेप्शनिस्ट से उस मेहमान के बारे में पूछते। रूही दुकान के मालिक से सीसीटीवी फुटेज दिखाने और उनकी मां को खोजने में मदद करने की गुहार लगाती है जो 1 साल से लापता है। दुकान मालिक सहमत हो जाता है और उन्हें फुटेज दिखाता है। सारांश रूही से पूछता है कि क्या उसे यकीन है कि उसे मम्मा का रुमाल मिला है क्योंकि इस वीडियो में मम्मा को नहीं देखा जा सकता है। रूही का कहना है कि वे निश्चित हैं। वह प्रिशा को एक कार में देखती है। दुकान के मालिक से वीडियो जूम करने के लिए कहती है और प्रिशा को सारांश को दिखाती है। प्रिशा को देखकर सारांश खुश हो जाता है। रूही पूछती है कि कार में मम्मा के साथ कौन है। सारांश कहता है कि वे नहीं जानता। कार नंबर नोट करता है और कहता है कि वे कार मालिक तक पहुंचेंगे और पता लगाएंगे कि मम्मा कहाँ है। वे दुकान के मालिक को धन्यवाद देते हैं और कार मालिक का ऑनलाइन पता लगाने के लिए घर की ओर दौड़ पड़ते हैं। प्रीशा अरमान को बताती है कि वे यह पीहू के साथ दुर्व्यवहार करने वाले लड़के के खिलाफ प्रिंसिपल की शिकायत करने के लिए कल पीहू के कॉलेज जा रही है। अरमान पूछता है कि लड़का कौन है। पीहू विद्युत कहते हैं। प्रीशा का कहना है कि प्रिंसिपल ने कल सुबह 11 बजे लड़के और उसके अभिभावक को बुलाया है। अरमान कहते हैं कि कल उनके साथ बहुत बुरा हुआ और पीहू को लड़के को संभालने का आश्वासन दिया। वह सोचता है कि उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि रुद्र प्रीशा को न देखे। रूही के साथ सारांश घर लौटता है और ऑनलाइन के माध्यम से पता चलता है कि कार कैपोला होटल की है। वे दोनों कैपोला होटल जाते हैं और रिसेप्शनिस्ट से उस मेहमान के बारे में पूछते। रूही दुकान के मालिक से सीसीटीवी फुटेज दिखाने और उनकी मां को खोजने में मदद करने की गुहार लगाती है जो 1 साल से लापता है। दुकान मालिक सहमत हो जाता है और उन्हें फुटेज दिखाता है। सारांश रूही से पूछता है कि क्या उसे यकीन है कि उसे मम्मा का रुमाल मिला है क्योंकि इस वीडियो में मम्मा को नहीं देखा जा सकता है। रूही का कहना है कि वे निश्चित हैं। वह प्रिशा को एक कार में देखती है। दुकान के मालिक से वीडियो जूम करने के लिए कहती है और प्रिशा को सारांश को दिखाती है। प्रिशा को देखकर सारांश खुश हो जाता है। रूही पूछती है कि कार में मम्मा के साथ कौन है। सारांश कहता है कि वे नहीं जानता। कार नंबर नोट करता है और कहता है कि वे कार मालिक तक पहुंचेंगे और पता लगाएंगे कि मम्मा कहाँ है। वे दुकान के मालिक को धन्यवाद देते हैं और कार मालिक का ऑनलाइन पता लगाने के लिए घर की ओर दौड़ पड़ते हैं। प्रीशा अरमान को बताती है कि वे यह पीहू के साथ दुर्व्यवहार करने वाले लड़के के खिलाफ प्रिंसिपल की शिकायत करने के लिए कल पीहू के कॉलेज जा रही है। अरमान पूछता है कि लड़का कौन है। पीहू विद्युत कहते हैं। प्रीशा का कहना है कि प्रिंसिपल ने कल सुबह 11 बजे लड़के और उसके अभिभावक को बुलाया है। अरमान कहते हैं कि कल उनके साथ बहुत बुरा हुआ और पीहू को लड़के को संभालने का आश्वासन दिया। वह सोचता है कि उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि रुद्र प्रीशा को न देखे। रूही के साथ सारांश घर लौटता है और ऑनलाइन के माध्यम से पता चलता है कि कार कैपोला होटल की है। वे दोनों कैपोला होटल जाते हैं और रिसेप्शनिस्ट से उस मेहमान के बारे में पूछते
रूही दुकान के मालिक से सीसीटीवी फुटेज दिखाने और उनकी मां को खोजने में मदद करने की गुहार लगाती है जो 1 साल से लापता है। दुकान मालिक सहमत हो जाता है और उन्हें फुटेज दिखाता है। सारांश रूही से पूछता है कि क्या उसे यकीन है कि उसे मम्मा का रुमाल मिला है क्योंकि इस वीडियो में मम्मा को नहीं देखा जा सकता है। रूही का कहना है कि वे यह निश्चित हैं। वह प्रिशा को एक कार में देखती है, दुकान के मालिक से वीडियो जूम करने के लिए कहती है और प्रिशा को सारांश को दिखाती है। प्रिशा को देखकर सारांश खुश हो जाता है। रूही पूछती है कि कार में मम्मा के साथ कौन है। सारांश कहता है कि वे यह नहीं जानता। कार नंबर नोट करता है और कहता है कि वे कार मालिक तक पहुंचेंगे और पता लगाएंगे कि मम्मा कहाँ है। वे दुकान के मालिक को धन्यवाद देते हैं और कार मालिक का ऑनलाइन पता लगाने के लिए घर की ओर दौड़ पड़ते हैं। प्रीशा अरमान को बताती है कि वे यह पीहू के साथ दुर्व्यवहार करने वाले लड़के के खिलाफ प्रिंसिपल की शिकायत करने के लिए कल पीहू के कॉलेज जा रही है। अरमान पूछता है कि लड़का कौन है। पीहू विद्युत कहते हैं। प्रीशा का कहना है कि प्रिंसिपल ने कल सुबह 11 बजे लड़के और उसके अभिभावक को बुलाया है। अरमान कहते हैं कि कल उनके साथ बहुत बुरा हुआ और पीहू को लड़के को संभालने का आश्वासन दिया। वह सोचता है कि उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि रुद्र प्रीशा को न देखे। रूही के साथ सारांश घर लौटता है और ऑनलाइन के माध्यम से पता चलता है कि कार कैपोला होटल की है। वे दोनों कैपोला होटल जाते हैं और रिसेप्शनिस्ट से उस मेहमान के बारे में पूछते। रूही दुकान के मालिक से सीसीटीवी फुटेज दिखाने और उनकी मां को खोजने में मदद करने की गुहार लगाती है जो 1 साल से लापता है। दुकान मालिक सहमत हो जाता है और उन्हें फुटेज दिखाता है। सारांश रूही से पूछता है कि क्या उसे यकीन है कि उसे मम्मा का रुमाल मिला है क्योंकि इस वीडियो में मम्मा को नहीं देखा जा सकता है। रूही का कहना है कि वे यह निश्चित हैं। वह प्रिशा को एक कार में देखती है, दुकान के मालिक से वीडियो जूम करने के लिए कहती है और प्रिशा को सारांश को दिखाती है। प्रिशा को देखकर सारांश खुश हो जाता है। रूही पूछती है कि कार में मम्मा के साथ कौन है। सारांश कहता है कि वे यह नहीं जानता। कार नंबर नोट करता है और कहता है कि वे कार मालिक तक पहुंचेंगे और पता लगाएंगे कि मम्मा कहाँ है। वे दुकान के मालिक को धन्यवाद देते हैं और कार मालिक का ऑनलाइन पता लगाने के लिए घर की ओर दौड़ पड़ते हैं। प्रीशा अरमान को बताती है कि वे यह पीहू के साथ दुर्व्यवहार करने वाले लड़के के खिलाफ प्रिंसिपल की शिकायत करने के लिए कल पीहू के कॉलेज जा रही है। अरमान पूछता है कि लड़का कौन है। पीहू विद्युत कहते हैं। प्रीशा का कहना है कि प्रिंसिपल ने कल सुबह 11 बजे लड़के और उसके अभिभावक को बुलाया है। अरमान कहते हैं कि कल उनके साथ बहुत बुरा हुआ और पीहू को लड़के को संभालने का आश्वासन दिया। वह सोचता है कि उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि रुद्र प्रीशा को न देखे। रूही के साथ सारांश घर लौटता है और ऑनलाइन के माध्यम से पता चलता है कि कार कैपोला होटल की है। वे दोनों कैपोला होटल जाते हैं और रिसेप्शनिस्ट से उस मेहमान के बारे में पूछते। रूही दुकान के मालिक से सीसीटीवी फुटेज दिखाने और उनकी मां को खोजने में मदद करने की गुहार लगाती है जो 1 साल से लापता है। दुकान मालिक सहमत हो जाता है और उन्हें फुटेज दिखाता है। सारांश रूही से पूछता है कि क्या उसे यकीन है कि उसे मम्मा का रुमाल मिला है क्योंकि इस वीडियो में मम्मा को नहीं देखा जा सकता है। रूही का कहना है कि वे यह निश्चित हैं। वह प्रिशा को एक कार में देखती है, दुकान के मालिक से वीडियो जूम करने के लिए कहती है और प्रिशा को सारांश को दिखाती है। प्रिशा को देखकर सारांश खुश हो जाता है। रूही पूछती है कि कार में मम्मा के साथ कौन है। सारांश कहता है कि वे यह नहीं जानता। कार नंबर नोट करता है और कहता है कि वे कार मालिक तक पहुंचेंगे और पता लगाएंगे कि मम्मा कहाँ है। वे दुकान के मालिक को धन्यवाद देते हैं और कार मालिक का ऑनलाइन पता लगाने के लिए घर की ओर दौड़ पड़ते हैं। प्रीशा अरमान को बताती है कि वे यह पीहू के साथ दुर्व्यवहार करने वाले लड़के के खिलाफ प्रिंसिपल की शिकायत करने के लिए कल पीहू के कॉलेज जा रही है। अरमान पूछता है कि लड़का कौन है। पीहू विद्युत कहते हैं। प्रीशा का कहना है कि प्रिंसिपल ने कल सुबह 11 बजे लड़के और उसके अभिभावक को बुलाया है। अरमान कहते हैं कि कल उनके साथ बहुत बुरा हुआ और पीहू को लड़के को संभालने का आश्वासन दिया। वह सोचता है कि उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि रुद्र प्रीशा को न देखे। रूही के साथ सारांश घर लौटता है और ऑनलाइन के माध्यम से पता चलता है कि कार कैपोला होटल की है। वे दोनों कैपोला होटल जाते हैं और रिसेप्शनिस्ट से उस मेहमान के बारे में पूछते
रूही दुकान के मालिक से सीसीटीवी फुटेज दिखाने और उनकी मां को खोजने में मदद करने की गुहार लगाती है जो 1 साल से लापता है। दुकान मालिक सहमत हो जाता है और उन्हें फुटेज दिखाता है। सारांश रूही से पूछता है कि क्या उसे यकीन है कि उसे मम्मा का रुमाल मिला है क्योंकि इस वीडियो में मम्मा को नहीं देखा जा सकता है। रूही का कहना है कि वे निश्चित हैं। वह प्रिशा को एक कार में देखती है, दुकान के मालिक से वीडियो जूम करने के लिए कहती है और प्रिशा को सारांश को दिखाती है। प्रिशा को देखकर सारांश खुश हो जाता है। रूही पूछती है कि कार में मम्मा के साथ कौन है। सारांश कहता है कि वे नहीं जानता। कार नंबर नोट करता है और कहता है कि वे कार मालिक तक पहुंचेंगे और पता लगाएंगे कि मम्मा कहाँ है। वे दुकान के मालिक को धन्यवाद देते हैं और कार मालिक का ऑनलाइन पता लगाने के लिए घर की ओर दौड़ पड़ते हैं। प्रीशा अरमान को बताती है कि वे पीहू के साथ दुर्व्यवहार करने वाले लड़के के खिलाफ प्रिंसिपल की शिकायत करने के लिए कल पीहू के कॉलेज जा रही है। अरमान पूछता है कि लड़का कौन है। पीहू विद्युत कहते हैं। प्रीशा का कहना है कि प्रिंसिपल ने कल सुबह 11 बजे लड़के और उसके अभिभावक को बुलाया है। अरमान कहते हैं कि कल उनके साथ बहुत बुरा हुआ और पीहू को लड़के को संभालने का आश्वासन दिया। वह सोचता है कि उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि रुद्र प्रीशा को न देखे। रूही के साथ सारांश घर लौटता है और ऑनलाइन के माध्यम से पता चलता है कि कार कैपोला होटल की है। वे दोनों कैपोला होटल जाते हैं और रिसेप्शनिस्ट से उस मेहमान के बारे में पूछते। रूही दुकान के मालिक से सीसीटीवी फुटेज दिखाने और उनकी मां को खोजने में मदद करने की गुहार लगाती है जो 1 साल से लापता है। दुकान मालिक सहमत हो जाता है और उन्हें फुटेज दिखाता है। सारांश रूही से पूछता है कि क्या उसे यकीन है कि उसे मम्मा का रुमाल मिला है क्योंकि इस वीडियो में मम्मा को नहीं देखा जा सकता है। रूही का कहना है कि वे निश्चित हैं। वह प्रिशा को एक कार में देखती है, दुकान के मालिक से वीडियो जूम करने के लिए कहती है और प्रिशा को सारांश को दिखाती है। प्रिशा को देखकर सारांश खुश हो जाता है। रूही पूछती है कि कार में मम्मा के साथ कौन है। सारांश कहता है कि वे नहीं जानता। कार नंबर नोट करता है और कहता है कि वे कार मालिक तक पहुंचेंगे और पता लगाएंगे कि मम्मा कहाँ है। वे दुकान के मालिक को धन्यवाद देते हैं और कार मालिक का ऑनलाइन पता लगाने के लिए घर की ओर दौड़ पड़ते हैं। प्रीशा अरमान को बताती है कि वे पीहू के साथ दुर्व्यवहार करने वाले लड़के के खिलाफ प्रिंसिपल की शिकायत करने के लिए कल पीहू के कॉलेज जा रही है। अरमान पूछता है कि लड़का कौन है। पीहू विद्युत कहते हैं। प्रीशा का कहना है कि प्रिंसिपल ने कल सुबह 11 बजे लड़के और उसके अभिभावक को बुलाया है। अरमान कहते हैं कि कल उनके साथ बहुत बुरा हुआ और पीहू को लड़के को संभालने का आश्वासन दिया। वह सोचता है कि उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि रुद्र प्रीशा को न देखे। रूही के साथ सारांश घर लौटता है और ऑनलाइन के माध्यम से पता चलता है कि कार कैपोला होटल की है। वे दोनों कैपोला होटल जाते हैं और रिसेप्शनिस्ट से उस मेहमान के बारे में पूछते। रूही दुकान के मालिक से सीसीटीवी फुटेज दिखाने और उनकी मां को खोजने में मदद करने की गुहार लगाती है जो 1 साल से लापता है। दुकान मालिक सहमत हो जाता है और उन्हें फुटेज दिखाता है। सारांश रूही से पूछता है कि क्या उसे यकीन है कि उसे मम्मा का रुमाल मिला है क्योंकि इस वीडियो में मम्मा को नहीं देखा जा सकता है। रूही का कहना है कि वे निश्चित हैं। वह प्रिशा को एक कार में देखती है, दुकान के मालिक से वीडियो जूम करने के लिए कहती है और प्रिशा को सारांश को दिखाती है। प्रिशा को देखकर सारांश खुश हो जाता है। रूही पूछती है कि कार में मम्मा के साथ कौन है। सारांश कहता है कि वे नहीं जानता। कार नंबर नोट करता है और कहता है कि वे कार मालिक तक पहुंचेंगे और पता लगाएंगे कि मम्मा कहाँ है। वे दुकान के मालिक को धन्यवाद देते हैं और कार मालिक का ऑनलाइन पता लगाने के लिए घर की ओर दौड़ पड़ते हैं। प्रीशा अरमान को बताती है कि वे पीहू के साथ दुर्व्यवहार करने वाले लड़के के खिलाफ प्रिंसिपल की शिकायत करने के लिए कल पीहू के कॉलेज जा रही है। अरमान पूछता है कि लड़का कौन है। पीहू विद्युत कहते हैं। प्रीशा का कहना है कि प्रिंसिपल ने कल सुबह 11 बजे लड़के और उसके अभिभावक को बुलाया है। अरमान कहते हैं कि कल उनके साथ बहुत बुरा हुआ और पीहू को लड़के को संभालने का आश्वासन दिया। वह सोचता है कि उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि रुद्र प्रीशा को न देखे। रूही के साथ सारांश घर लौटता है और ऑनलाइन के माध्यम से पता चलता है कि कार कैपोला होटल की है। वे दोनों कैपोला होटल जाते हैं और रिसेप्शनिस्ट से उस मेहमान के बारे में पूछते
रूही दुकान के मालिक से सीसीटीवी फुटेज दिखाने और उनकी मां को खोजने में मदद करने की गुहार लगाती है जो 1 साल से लापता है। दुकान मालिक सहमत हो जाता है और उन्हें फुटेज दिखाता है। सारांश रूही से पूछता है कि क्या उसे यकीन है कि उसे मम्मा का रुमाल मिला है क्योंकि इस वीडियो में मम्मा को नहीं देखा जा सकता है। रूही का कहना है कि वे निश्चित हैं। वह प्रिशा को एक कार में देखती है। दुकान के मालिक से वीडियो जूम करने के लिए कहती है और प्रिशा को सारांश को दिखाती है। प्रिशा को देखकर सारांश खुश हो जाता है। रूही पूछती है कि कार में मम्मा के साथ कौन है। सारांश कहता है कि वे नहीं जानता। कार नंबर नोट करता है और कहता है कि वे कार मालिक तक पहुंचेंगे और पता लगाएंगे कि मम्मा कहाँ है। वे दुकान के मालिक को धन्यवाद देते हैं और कार मालिक का ऑनलाइन पता लगाने के लिए घर की ओर दौड़ पड़ते हैं। प्रीशा अरमान को बताती है कि वे पीहू के साथ दुर्व्यवहार करने वाले लड़के के खिलाफ प्रिंसिपल की शिकायत करने के लिए कल पीहू के कॉलेज जा रही है। अरमान पूछता है कि लड़का कौन है। पीहू विद्युत कहते हैं। प्रीशा का कहना है कि प्रिंसिपल ने कल सुबह 11 बजे लड़के और उसके अभिभावक को बुलाया है। अरमान कहते हैं कि कल उनके साथ बहुत बुरा हुआ और पीहू को लड़के को संभालने का आश्वासन दिया। वह सोचता है कि उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि रुद्र प्रीशा को न देखे। रूही के साथ सारांश घर लौटता है और ऑनलाइन के माध्यम से पता चलता है कि कार कैपोला होटल की है। वे दोनों कैपोला होटल जाते हैं और रिसेप्शनिस्ट से उस मेहमान के बारे में पूछते। रूही दुकान के मालिक से सीसीटीवी फुटेज दिखाने और उनकी मां को खोजने में मदद करने की गुहार लगाती है जो 1 साल से लापता है। दुकान मालिक सहमत हो जाता है और उन्हें फुटेज दिखाता है। सारांश रूही से पूछता है कि क्या उसे यकीन है कि उसे मम्मा का रुमाल मिला है क्योंकि इस वीडियो में मम्मा को नहीं देखा जा सकता है। रूही का कहना है कि वे निश्चित हैं। वह प्रिशा को एक कार में देखती है। दुकान के मालिक से वीडियो जूम करने के लिए कहती है और प्रिशा को सारांश को दिखाती है। प्रिशा को देखकर सारांश खुश हो जाता है। रूही पूछती है कि कार में मम्मा के साथ कौन है। सारांश कहता है कि वे नहीं जानता। कार नंबर नोट करता है और कहता है कि वे कार मालिक तक पहुंचेंगे और पता लगाएंगे कि मम्मा कहाँ है। वे दुकान के मालिक को धन्यवाद देते हैं और कार मालिक का ऑनलाइन पता लगाने के लिए घर की ओर दौड़ पड़ते हैं। प्रीशा अरमान को बताती है कि वे पीहू के साथ दुर्व्यवहार करने वाले लड़के के खिलाफ प्रिंसिपल की शिकायत करने के लिए कल पीहू के कॉलेज जा रही है। अरमान पूछता है कि लड़का कौन है। पीहू विद्युत कहते हैं। प्रीशा का कहना है कि प्रिंसिपल ने कल सुबह 11 बजे लड़के और उसके अभिभावक को बुलाया है। अरमान कहते हैं कि कल उनके साथ बहुत बुरा हुआ और पीहू को लड़के को संभालने का आश्वासन दिया। वह सोचता है कि उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि रुद्र प्रीशा को न देखे। रूही के साथ सारांश घर लौटता है और ऑनलाइन के माध्यम से पता चलता है कि कार कैपोला होटल की है। वे दोनों कैपोला होटल जाते हैं और रिसेप्शनिस्ट से उस मेहमान के बारे में पूछते